हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 45वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने 44वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को कवर करा दिया था, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं, बल गुणनफल होता है। बल गुणनफल होता है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का, अर्थात F = ma, मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए = v - u/t। यहाँ ए हो जाएगा हमारा त्वरण, यू हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग और टी समय। अगला प्रश्न देखते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीटा कण। ठीक है, वहीं अल्फा कण में धनात्मक आवेश होता है, बीटा कण में ऋणात्मक तथा गामा में कोई आवेश नहीं होता। ये अगला प्रश्न देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2882। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, XH4। क्या हो जाएगा? XH4। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा, हम जैसा कि जानते हैं, राइट ब्रदर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, कशेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, TSH। अगला प्रश्न देखते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में। इसका आंसर होगा अंडवाहिनी में। राजस्थान की राजधानी कौन सी है?
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? चूंकि ये प्रश्न उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से था तो इसे हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रेणुका बजाज। माफ कीजिएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस एज यूजुअल। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च को। 20 मार्च 1927 को महार चौड़ार तालाब को प्रतिबंध से मुक्त कराने की स्मृति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की सितंबर 2002 में मेजबानी करेगा? ये उस समय के करंट के अनुसार है, तो अगर अभी की हम बात करें तो 2025 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी हमारे करंट के हिसाब से था, इसे भी हम स्किप करेंगे। करंट के उन क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा जो अभी के हिसाब से रिलेटेड हो। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2002 में इस्लामाबाद में संपन्न हुई द्वितीय सार्क सूचना मंत्री सम्मेलन में, ये भी क्वेश्चन हमारा करंट का है उस समय के अनुसार, इसे भी हम स्किप करेंगे। बिहार राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा HR श्रीनिवासन। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन एनाकोंडा को। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो वो कहाँ के थे? बिहार से थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है? प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2002 में अदालत की अवमानना में सजा दी गई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा करंट उस समय के करंट के हिसाब से है, तभी भी इसको हम देखेंगे, अरुंधति राय। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 63 उत्कृष्ट मंदिरों में अन्नादानम योजना
प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को भी हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? इस प्रश्न को भी अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुण कुमार मिश्रा। क्या हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस अमेरिकी दूत का चयन पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने के लिए किया गया है? ये भी क्वेश्चन हमारा करंट के हिसाब से है, इसे भी हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो इसे अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, 75। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? ये भी हमारा उस समय के करंट का क्वेश्चन है, इसे भी हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वायुसेना प्रमुख है, भारत का वायुसेना प्रमुख है, इसका आंसर अगर हम देखें तो करंट के हिसाब से विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली और पटना के बीच फरवरी 2002 में 2 से चलने वाली दूतगामी रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो इसे हम अगर करंट के हिसाब से देखेंगे तो बिहार के और झारखंड के दोनों अलग अलग राज्यपाल हैं, जिसमें कि बिहार के राज्यपाल हैं हमारे फागू चौहान तथा झारखंड के राज्यपाल हैं हमारे रमेश बैस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पर बकाया ऋण है, बिहार पर बकाया ऋण है, तो इसे अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो बिहार का बकाया ऋण है हमारा 163,903.88 करोड़। ठीक है, और यदि प्रति व्यक्ति के ऊपर देखा जाए, प्रति व्यक्ति कर, तो यह हो जाएगा हमारा 12,931 रुपीज़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, AB लिम्पिक्स के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न भी हमारा करंट के हिसाब से है, इसे भी हम स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के राज्यसभा के लिए चुने गए? इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ऑस्कर 2002 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसे भी अगर हम करंट के हिसाब से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोडा, CODA, कोडा। ठीक है, अभी हाल ही में ऑस्कर काफ़ी चर्चे में था, ऑस्कर पुरस्कार, तो इसे भी ज़रूर देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण, कुषाण वंश ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैयद वंश।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गालिब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न देखेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग का गठन भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों के आनुपातिक अध्ययन करने के लिए किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के बाद भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि करा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अगला प्रश्न, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदार पर्वत। तो हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 75 क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।